नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली टारगेट। तारीख है आज 22 दिसंबर, दिन मंगलवार। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी। हम आज इस किताब को कंप्लीट करेंगे। जो बचे हुए कुछ चैप्टर्स हैं इन्हें हम लोग आज पूरा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में। एनसीईआरटी की किताब का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पर देखो GS3 इकोनॉमी में भी कहा गया है आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ने के लिए। तो ये सेक्टर कौन कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो आप पढ़ेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, सेकेंडरी वाले में कौन सी होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी वाले में क्या होता है, आप वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज आप चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 चारों चैप्टर छोटे छोटे से हैं, कोई खास दिक्कत नहीं होगी आपको। देख लेते हैं क्या कंटेंट है इसमें। पहले पढ़ेंगे आप कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती क्या हैं। यहाँ पर बेसिक चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम लोग नेचर से रिसोर्स को गैदर करते हैं, कोई प्रोसेसिंग नहीं करी जाती। यहाँ पर हंटिंग एंड गैदरिंग ये आता है। इसके बाद पैस्टोरलिज्म। यहाँ पर पढ़ेंगे आप नोमैडिक हर्डिंग के बारे में, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर में किस किस टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं। जो आपका एग्रीकल्चर जहाँ पर आप केवल अपना जीवन यापन करते हैं, अपना केवल लाइवलीहुड सस्टेन करते हैं, वो होता है आपका सिंपल एग्रीकल्चर। इसके बाद आता है आपका प्रिमिटिव सिंपल एग्रीकल्चर। उसके बाद कॉमर्शियल की बात आती है, हमारे कौन कौन से क्रॉप इंटेंसिव एग्रीकल्चर में उपजाए जाते हैं और कौन कौन से क्रॉप हमारे कैश क्रॉप कहलाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे डेयरी फार्मिंग के बारे में, मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में, दुनिया के कौन कौन से एरिया में काफ़ी लार्ज स्केल पर फार्मिंग होती है, उनकी खास बातें क्या हैं, अब वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये सब बातें हो गई। जो मेडिटेरियन का इलाका है वहाँ पर कौन से क्रॉप उपजाए जाते हैं, विटीकल्चर क्या होता है, ट्रक फार्मिंग क्या होता है, इसकी क्या खास बातें हैं। देखो, ट्रक फार्मिंग एक बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर है, जहाँ पर जो शहर है ना उसके बगल में खेती करी जाती है कि रातों रात जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसको शहर में जाकर के बेचा जा सके, मतलब पहुंचा कर बेचा जा सके ट्रक के जरिए। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, कलेक्टिव फार्मिंग, माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। माइनिंग करने के तरीके क्या होते हैं, सरफेस माइनिंग क्या होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर माइनिंग को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है ना। GS1 में सवाल पूछा गया था रैट होल माइनिंग के बारे में, वो भी पढ़ लीजिएगा आप थोड़ा सा गूगल सर्च करके। और आखिर में इसके आपको 2 सवाल मिलेंगे। पूछेगा नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग में क्या अंतर है। दूसरी बात, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसके बारे में खास बातें क्या हैं और कौन कौन से प्लांटेशन क्रॉप हैं जो उगाए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सवाल हैं, इनको आप आंसर लिख करके सबमिट करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, लिंक को क्लिक करेंगे, ग्रुप खुल जाएगा। अगली बात आती है सेकेंडरी एक्टिविटी की, जहाँ पर बात होती है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जैसे कि मैकेनाइजेशन, एक्सेस टू मार्केट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे जो संबंधित है मैन्युफैक्चरिंग से। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए, वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा जो GS1 का टॉपिक है ना, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, वो आपका कवर होगा यहाँ से। ठीक है। उसको विजन से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मगर एनसीईआरटी भी हमारा कवर कर देगा काफ़ी सारा पोर्शन। एक्सेस टू रॉ मटेरियल, लेबर सप्लाई, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि कोई इंडस्ट्री कहाँ पर लगेगा। इसके बाद हाउसहोल्ड इंडस्ट्री, कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग, ये कहाँ पर होती है, क्या खास बातें हैं इसकी, क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं, वो पढ़ेंगे आप। आखिर में आपको यहाँ पर 4 सवाल दिया गया है। कह रहा है पहला सवाल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या अंतर है। डिस्कस द मेजर ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्री। तीसरी बात, एक्सप्लेन वाई हाईटेक इंडस्ट्रीज इन मेनी कंट्री आर बीइंग अट्रैक्टेड टू द पेरिफेरल एरियाज ऑफ मेजर मेट्रोपॉलिटन सेंटर। चौथा, अफ्रीका हैज़ इमेंस नेचुरल रिसोर्स, तब भी ये काफ़ी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है, क्या कारण है। तो जो सवाल नंबर 4 है ना, सवाल नंबर 3 और 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई सवाल लिखें ना लिखें, आप इन दोनों सवालों को जरूर लिखेंगे इसका आंसर और सबमिट करेंगे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख करके ग्रुप में सबमिट कीजिएगा हमारे। चलो, अगला सवाल हमारा है टर्शरी कॉटन एक्टिविटीज़ के बारे में। कितने टाइप का होता है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं इसको,
और टूरिज्म के बारे में, टूरिज्म पर पूरा ऐसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार, क्योंकि काफ़ी सारा सवाल, मतलब काफ़ी बार ये सवाल नहीं पूछा गया है पिछले कुछ सालों में, तो आ सकता है इस पे टूरिज्म पे। और फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने पर भी सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग एक, ठीक है। तो ये आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आएगी बात है ट्रांसपोर्ट की। ये उतना खास इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, फिर भी इसको पढ़ लेना और इसको कंप्लीट कर लेना। रोड, हाईवे, बॉर्डर रोड, रेलवे, इन सब के बारे में आप दोबारा पढ़ेंगे जब आप GS3 के बारे में पढ़ रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक। भारत में रोड बनाने के लिए कौन कौन से मॉडल हैं, हाईवेज़ के साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं, रेलवे में क्या क्या रिफॉर्म लिए जाने हैं, सब बातें हम लोग पढ़ेंगे GS3 में। इसको बस एक बार रीडिंग मार लेना, ताकि दुनिया में जो खास आपके ट्रांसपोर्टेशन के साधन है ना, कम्युनिकेशन के, उसके बारे में पढ़ लो। मगर मेन बातें कहाँ देखनी है, मेन ध्यान देना है आपको हमारे इन्हीं 3 टॉपिक पे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वाले चैप्टर पे, ठीक है। इतना कवर कर लेने के बाद फिर आप आएंगे इंडियन पॉलिटी में। अगर आपका चैप्टर नंबर 25 आज हो पाए तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग कल करेंगे। मतलब इसमें जितना चैप्टर पढ़ पाएँ, जितना पेज पढ़ पाएँ उतना पेज कर लीजिएगा। वैसे आपको 4 चैप्टर कवर करने के बाद ज्योग्राफी में कुछ खास समय मिलेगा नहीं, मगर फिर भी कोशिश करना कि हो पाए, वरना मैं आपको समय दूंगा और बाद में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे सवाल आपको मिल जाएगा सुबह में 11 बजे से, इस सवाल को डिस्कस किया जाएगा रात में 8 बजे से। तो इसको देख लीजिएगा, आप सवाल लिख के सबमिट कर देंगे। देखो, आंसर राइटिंग का यही मौका है, क्योंकि प्रीलिम्स जब आएगा मार्च के बाद, आपको आंसर लिखने का ना समय रहेगा, ना आपको मन करेगा, आपको डर लगा रहेगा कि यार पहले प्रीलिम्स तो पास हो लें। तो करना क्या है, आंसर राइटिंग का स्किल अभी ही डेवलप कर लेना है हमें। क्लियर है। बाकी बातें आती हैं करंट अफेयर की, जो अगस्त का मंथली मैगजीन है ये हम कवर कर रहे हैं, और यहाँ पर जो साइंस एंड टेक के 2 टॉपिक है ना, ये हम पूरा कर लेंगे। कुछ खास नहीं पढ़ना है आपको, क्यूसिम क्या होता है वो पढ़ लेंगे, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ये क्या होता है ये पढ़ लेंगे। साइंस एंड टेक का जो पूरा पोर्शन है वो हम केवल करंट अफेयर से ही कवर करेंगे, कोई हम किताब अलग से नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि तुम सोचो, GM क्रॉप ये एक्चुअली स्टैटिक टॉपिक है, मगर जब भी न्यूज़ में आता है ना तो हम इसे कवर करते हैं, क्योंकि हम साइंस एंड टेक ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बातें हो गई हमारी आज की। जो बाकी बातें बच गई वो हो जाएगा आपका ऑप्शनल का। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।